किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल करने वाले सफल किसानों और उद्यमियों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड बेहद ही अलग और बेहद ही खास है, क्योंकि आज किसी एक शख्स से हम आपकी मुलाकात नहीं करवा रहे, बल्कि हम दिखाएंगे एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए किसान अपनी सफलता की ऊंची उड़ान भर सकता है, जहां पर किसान एकजुट होते हैं, अपने विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं, खरीदार आते हैं और जो प्रदर्शित उत्पाद है उन्हें देखकर टेस्ट करके खरीदते हैं, और अगर बात बन गई तो वे आपके स्थायी ग्राहक भी बन सकते हैं। जी हाँ, किसानों को ऐसा ही प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है देश भर में आयोजित विभिन्न मेलों के द्वारा, और इन मेलों में सबसे खास है पूसा कृषि मेला। तो आइए सफल किसान में आज रुक करते हैं पूसा कृषि मेले का। पूसा की ओर से आयोजित उन्नत कृषि विकसित भारत, इस मेले में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की, जिन्हें यहाँ आकर कुछ नया और अनोखा सीखने को मिला। ऐसे ही हमारे किसान हैं जो देसी गुलाब की खेती करते हैं। विदेशी गुलाब का इस्तेमाल जहाँ बहुत सीमित है, वहीं देसी गुलाब का इस्तेमाल बहुत विस्तृत रूप में किया जाता है। देसी गुलाब से ही दवाइयाँ बनती हैं, गुलकंद बनता है और कई अन्य चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इस गुलाब की खुशबू भी अधिक होती है, इसलिए हमारे सफल किसान इसकी खेती करते हैं। मेरे प्यारे भारत के किसान वासियों, भाइयों, नमस्कार। इस समय मैं पूसा कृषि मेला में खड़ा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम गुलाब की खेती करते हैं। गुलाब के कई रंग हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला भी। लेकिन एक पुराना कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। उस गोल्ड का क्या फर्क है? वो ये गुलाब है आपका, ये गुलाबी गुलाब है। इसकी गुलकंद बनती है, इसकी दवाएं बनती हैं, इसका अरक निकलता है, इसे आंखों में डाला जाता है, ये वो ठंडक देता है। पर ये जो गुलाब है, ये कि स्वागत के लिए ये दिया जाता है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता है। इतना तो तय है कि ये खास किसान मेला किसानों की बेहतरी के लिए ही आयोजित किया गया था, जहां किसानों की खेती को अव्वल दर्जे का रिजल्ट दिलाने के लिए कई तरीके बताए गए। इसके साथ साथ मछली पालन से जुड़े किसानों को भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कई तरीके बताए गए। यहाँ आए ध्रुव और उनकी कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो मछली पालन करने वाले किसानों के लिए बेहद कामगार है। इस यंत्र से मछली ग्रोथ 3 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना भी इस मेले में किसान भाइयों को बताया गया। हम जो फिश फार्म्स होते हैं उनमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग मछलियाँ होती है, और पूरे फिश फार्म में अलग अलग एरियाज पे अलग अलग टाइप के सेंसर हम लगाते हैं इसके थ्रू, ताकि नाइट्रोजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये सारे टाइप के हमारे पास रीडिंग्स आ पाए, और वो एक मैप बना के फार्मर के फोन पे हम डिस्प्ले करते हैं। ये हमने जो ये इतना बड़ा बॉट बनाया है, इसका हमारा साइज 1/4 होगा, और 1/4 साइज को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, और ये डिजाइन को मार्केट में बेचेंगे फार्मर्स को, जो पानी के अंदर जाएगा, और हर जगह इसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है। आप एक जगह से बैठे बैठे 5 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया रहेगा पूरा कवर हो जाएगा। हमारा प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनिक ठेला। ऑर्गेनिक ठेला के अंडर हम नए नए स्टार्टअप्स को मार्केटिंग में, पैकेजिंग में और रीचिंग में हेल्प करते हैं। हम उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है।
देसी गुलाब की खूबी और मछली पालन को बेहतर करने वाली जानकारी आपने सुन ली। उन्नत कृषि विकसित भारत के इस मेले में आए लगभग हर किसान और उद्यमी ने इस मेले को सरकार की ओर से आयोजित एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा, जहां बड़ी संख्या में किसान और खेती से जुड़े लोग पहुंचे, जहां उन्हें उनके कई सवालों के जवाब वैज्ञानिकों ने देने की कोशिश की। यहाँ अलग अलग तकनीकों और उन्नत बीजों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। यहाँ कई एनजीओ, एफपीओ और प्राइवेट स्टार्टअप पहुंचे, जिन्होंने किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान भाई बहनें और अन्य लोग हमारे संस्थान के मेले में आए हुए हैं और तरह तरह की तकनीकों को देख रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं और वो अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से बीज है, उन्नत बीजों का भी जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं और सभी तरह के बीज जो हमारे संस्थान पैदा करता है वो उपलब्ध हैं। आप इन बीजों को ले सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। हमने सस्य विज्ञान संभाग की एक स्टॉल लगाई है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं, उसका एक मॉडल लगाया है। इस मॉडल के अंदर जो है हमने डिफरेंट जो एंटरप्राइज रखे हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, कुक्कुट पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, डेयरी फार्मिंग है, फिशरी है, पोल्ट्री है और इसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री है। कई बार ऐसे किसान भाइयों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने नई खेती शुरू की होती है। ऐसे में इन किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए रजनीश त्रिपाठी और आदित्य मिश्रा ने मिलकर एग्रो ट्रेस बनाया, जो एक ऐसा डिवाइस है जो किसानों के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है और बताता है कि किसान को कब पौधों को पानी देना है और कब नहीं। इस डिवाइस को अब तक 4 राज्यों के 21 तरह की फसलों में लगाया जा चुका है, जिससे किसानों के लिए खेती करना और भी आसान हो गया है। हमने किसानों के लिए एक IoT डिवाइस बनाया है जिसका नाम एग्रो ट्रेस है। ये एग्रो ट्रेस डिवाइस किसानों को मेजरली कब किस पौधे में किस टाइम पे कितना पानी देना है और कब पानी नहीं देना है, वो एक उसको मोबाइल ऐप के थ्रू वो किसानों को बताता है। हमने अभी इस डिवाइस को 4 राज्यों में लगभग 100 डिवाइस और 21 फसलों में हमने लगाया, जिससे हमको 3 मेजर फायदे हुए। जैसे आपका 37% लगभग पानी का जो यूसेज है उसमें कमी हुई, 40% जो फर्टिलाइजर अपटेक है वो ज्यादा हो गया और लगभग 60% आपका जो फ्लावरिंग है यानी फूलों का आना है वो बढ़ गया। हम यहाँ भारतीय कृषि जो पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से जो इसका नुकसान हो रहा है उसका आंकड़ा का उल्लेखन करते हैं और उसके साथ साथ हमें उस नुकसानों को कैसे कम करना है इसके बारे में शोधन करके फिर नया तकनीकी और जो तकनीकी जिससे जो ग्रीन हाउस गैस जो हम बोलते हैं मीथेन कम हो, नाइट्रस ऑक्साइड कम हो, तो ऐसे तकनीकों का हम जांच करके किसान भाइयों तक लेके जाने का प्रयास करते हैं। मेले में किसानों को पर्यावरण में हो रहे बदलावों के अनुसार उनकी खेती के लिए उपयुक्त सलाह देने का काम किया गया। जांच परख करने के बाद कई छोटे बड़े किसानों को ऐसी सलाह दी गई जो उनकी खेती के जरिए उन्हें सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर करती है। साथ ही किसानों को नई तकनीकों को खेती में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कई किसानों से और जानेंगे कि मेले में जो ये मंच उनको मिला है इसका लाभ उन्हें किस तरह से मिलता है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पूसा कृषि मेले का। मिलते हैं कुछ किसानों से जिन्हें एक नया मंच मिला है इस मेले के जरिए और जानते हैं कि किस तरह से इस मेले से उन्हें लाभ हो रहा है। इस मेले में ग्रीन अफेयर्स से भी कई ऐसे एक्सपर्ट आए हुए थे जिन्होंने किसानों की मदद करने के लिए खूब काम किया है। ग्रीन अफेयर्स किसानों को उनकी मिट्टी परीक्षण कर उन्हें सलाह देने का काम करता है। इससे किसानों को पता चलता है किसान को कितने और किस तरह की केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। ग्रीन अफेयर्स की शुरुआत 2024 में ही हुई थी। ये एक स्टार्टअप है जो किसानों की लगातार मदद करने का काम कर रहा है। किसान मेला किसानों के लिए एक ऐसी जगह के रूप में साबित हुआ जहां किसानों को न केवल उनकी समस्याओं का समाधान मिला बल्कि कई आधुनिक तकनीकों से भी किसानों का परिचय हुआ। सोनू राणा का लिटिल वाइल्ड एग्री लिमिटेड भी कुछ आधुनिक तरीके का ही काम करता है। हम फ्रूट्स की डिहाइड्रेशन करते हैं। जो भी मार्जिनल छोटे फार्मर्स हैं जो अपना फ्रूट कॉस्मिक इम्परफेक्शंस की वजह से नहीं बेच पाते हैं, उनके हम फ्रूट्स खरीद के उनको फर्दर प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करते हैं। हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं और किसानों को मदद करते हैं उनकी मिट्टी की सेहत को समझने में। अभी जो सॉइल टेस्ट होते हैं वो केमिकल पैरामीटर्स पे होते हैं, तो जब वो टेस्ट होता है तो किसान को ये मालूम चलता है कि कितना केमिकल इनपुट डालना है। लेकिन अगर कोई किसान जैविक रूप से खेती करना चाहता है तो उसके लिए सॉइल टेस्ट अभी नहीं है। तो हम सॉइल की फिजियोलॉजी, सॉइल की केमिस्ट्री और सॉइल की बायोलॉजी का टेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी मिट्टी में कितने जीवाणु हैं। इस तरह से हम फोटोज शेयर करते हैं उनके साथ में। जैसे अगर कोई किसान फ्रूट का फार्मर है तो उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसकी मिट्टी में रूट फीडिंग नेमेटोड्स हैं क्या, क्योंकि अगर रूट फीडिंग नेमेटोड्स हैं तो वो उसके पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम उनको एडवाइजरी देते हैं कि कैसे वो अपनी मिट्टी को बेहतर बनाएं। मेले में किसानों के साथ ऐसे उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया जो खेती से अलग हटकर भी एक तरह से खेती को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। मैड और मिलेट से जुड़े हिमांशु भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। हिमांशु मिलेट्स की कुकीज बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में वो शुद्ध देसी घी और ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। इन कुकीज के स्वाद का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हिमांशु पहले हिसार के इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े रहे, अब पूसा इंक्यूबेशन सेंटर से भी जुड़ गए हैं। इस काम के लिए हिमांशु को हिसार इंक्यूबेशन सेंटर से मदद भी मिली। हिमांशु अपने इन उत्पादों को दूर दूर तक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम मिलेट्स की कुकीज बनाते हैं, देसी घी से बनाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक जैगरी और नेचुरल सारे आपके ग्रेन्स यूज करते हैं, मेनली बाजरा जो हमारा इस टाइम बेस्ट सेलर है। और ये हमने 2020 में शुरू किया था, घर से शुरू करके आज हमारा पूरा एक सेटअप है। अब हम पूसा इंक्यूबेशन सेंटर में हैं और यहीं पे हम बेकिंग भी कर रहे हैं अपनी। मेले में आई ऑक्सी हार्वेस्ट से जुड़ी सुचित्रा गौड़ ऐसी उद्यमी हैं जिन्होंने बिल्कुल अलग हटकर कुछ नया करने की सोची। शैवाल की खेती कर सुचित्रा ने एल्गी यानी शैवाल से ऑक्सीजन बनाने वाले यंत्र पर काम किया। इसी यंत्र को लेकर सुचित्रा पूसा द्वारा आयोजित मेले में शामिल हुई। इसमें कई आकार के एल्गी फर्टिलाइजर्स मौजूद थे जो इस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। मेरे स्टार्टअप का नाम है ऑक्सी हार्वेस्ट, जो कि एक
एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, जो कि देखिए हम लोग यहाँ पर एल्गी से सिर्फ ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको हवा भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ताज़ी हवा जो हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा है, तो उस प्रदूषित हवा को हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट से एक ताज़ी हवा में बदलने का प्रण लिया है। ये हम किसानों को, जिन भाई बहनों को शैवाल फार्मिंग जो एल्गी फार्मिंग है उसके लिए भी प्रेरित करता है। पूसा कृषि किसानों के लिए कई तरह से काम करता है। पूसा कृषि कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच कड़ी जोड़ का काम करता है। पूसा कृषि के जरिए किसानों को नई तकनीकें, बेहतर फसल किस्में और कृषि प्रबंधन के तरीके मिलते हैं। पूसा कृषि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। पूसा कृषि मेले के बारे में और भी कुछ खास जानकारियां आपको देंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम सैर पर है पूसा कृषि मेले के। जी हाँ, तो आइए एक बार फिर से वहां का रुख करते हैं और जानते हैं कि मेले में भाग लेने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी क्या राय है। किसानों को खेती करने के लिए एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे उसको अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इन सब काम में इरिगेशन यानी सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे करने में किसानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं के निवारण के लिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोनालिसा प्रामाणिक किसानों को आधुनिक तकनीक वाला इरिगेशन सिस्टम के बारे में समझा रही हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है और किन बातों का ध्यान इसके लिए रखना चाहिए, सुनिए डॉक्टर मोनालिसा प्रामाणिक की जुबानी। ये हमारा नया सिस्टम है जो है IoT बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरफेस इरिगेशन में जो है वाटर लॉसेस ज़्यादा होते हैं ओवर इरिगेशन की वजह से, इसलिए हमने इसमें एक सेंसर लगा रखा है और सेंसर को इस गेट से इंटीग्रेट कर रखा है, ताकि जैसे ही आपका सॉइल मॉइस्चर जो है वो एक लेवल से नीचे जैसे ही आएगा तो ये मैसेज जो है ये इंटरनेट के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा। एंड माइक्रो कंट्रोलर से ये आपको पता चलेगा कि आपका जो भी सॉइल मॉइस्चर का डेटा है वो आपके मोबाइल में आप जानकारी देख सकते हैं। उसके बेसिस पे ये मोटर को ट्रिगर करेगा और इरिगेशन स्टार्ट होगा। एंड ये जो गेट है ये खुलना स्टार्ट होगा। जैसे ही खुलेगा इरिगेशन स्टार्ट होगा और पानी जैसे ही आपकी फील्ड कैपेसिटी तक या हायर लेवल तक पहुंचेगा ये गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये जो है एक सोलर पावर्ड सिस्टम है जिसमें कि आपको अन्य किसी बिजली की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। इस मेले में 30 स्टार्टअप से जुड़े उद्यमी पहुंचे। किसान के लिए आयोजित किए गए इस मेले में उन्हें उन्नत तकनीकों से रूबरू कराने का काम किया गया। नए और आधुनिक उद्यमियों के आविष्कार को किसानों या फिर पॉलिसी मेकर्स की नजर में लाया जाए, इसी उद्देश्य से इस खास मेले का आयोजन पूसा की तरफ से किया गया। RKVY रफ्तार के तहत स्टार्टअप को फंडिंग देने का काम करते हैं। 5000 से ज्यादा स्टार्टअप को ट्रेनिंग देने का काम किया गया और 1800 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग भी दी जा चुकी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। पूसा कृषि ने अब तक 29 करोड़ का फंड 25 और 5 लाख की कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सरकार की एक नवीन पहल है जिससे किसानों को लगातार फायदा हो रहा है।
आज मैं ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों ने ये जो कृषि उन्नति मेले का आयोजन किया है, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स को 30 स्टार्टअप्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और क्योंकि मेले में किसानों के लिए यह मेला आयोजित किया गया है, तो उन्नत तकनीकें यहाँ पर डिस्प्ले करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और ये बहुत सारे तरीक़ों से किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर IRI की टेक्नोलॉजीज़ को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम उनको लाइसेंसिंग के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और साथ में ही जो स्टार्टअप्स इस दिशा में बिल्कुल नई तकनीकें लेकर आए जिससे कृषि को बेहतर बनाया जा सके, तो उन तकनीकों को किस तरीके से किसानों तक पहुंचाएं या उन तकनीकों को किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स की नज़र में लेकर आएं ताकि उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जा सके। मेले में शांता फार्म्स एक ऐसा स्टॉल था जहां देसी मॉर्विटा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। ये एक तरह का देसी बॉर्नवीटा है जिसके सेवन से 3 महीने के अंदर कुपोषित बच्चा और खून की कमी से परेशान महिलाओं को राहत मिलती है। ये परीक्षण 45,000 बच्चे और 10,000 बच्चों पर किया जा चुका है। शांता फार्म्स केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी मोरिंगा बनाकर किसानों के पशुओं को स्वस्थ करने का काम कर चुका है। शांता फार्म्स के माध्यम से हम मोरिंगा के प्रोडक्ट्स लाए हैं। यहाँ पे मोरिंगा देखा जाए तो होता सभी जगह उगाया जाता है, परंतु इसमें भी हमने एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से एक पेटेंटेड मोरविटा बनाया है, जो कि देशी बॉर्नविटा आप इसको बोल सकते हैं। देशी मोरविटा हमने बनाया है जिसको खाने से अति कुपोषित बच्चे और एनीमिक महिलाएं सामान्य की श्रेणी में आ गई है 3 महीने में। इस तरह से करके हमने इस हमारे जो प्रोसेस मोरिंगा ग्रेनुअल को खिला के बच्चों पे जो ये प्रयोग किया, तो उस तरह से 45,000 बच्चे और 10,000 महिलाएं उन पर हम ये कार्य कर चुके हैं। मोरिंगा के हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के यूजेस इतने अच्छे देखे और फिर हमने इसका एनिमल फीड सप्लीमेंट भी बनाया है मोरिंगा के बायोमास से। इस तरह से करके हम शांता फार्म के माध्यम से मोरिंगा के साथ किसानों के साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे हैं। पूसा कृषि एक कृषि नवाचार केंद्र है जो खेती में अपनी विश्व स्तरीय तकनीक के लिए जाना जाता है। पूसा कृषि आसान, समावेशी और लाभकारी खेती करने और किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। पूसा कृषि के पास भारत में सबसे मजबूत कृषि नेटवर्क है जिसमें 3 लाख से अधिक किसान, 500 से अधिक वैज्ञानिक, 200 से अधिक पूर्व छात्र, स्टार्टअप और देश के कुछ शीर्ष उद्योग भागीदार हैं। तो देखा आपने पूसा कृषि मेला किस तरह से किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो इसी तरह से जो आयोजन किए जाते हैं किसानों के लिए, उनमें अगर आप भाग लेते हैं तो आपको भी वहां से कई तरह की जानकारियां मिल सकती है जो आपकी कृषि की दशा और दिशा को बदल सकती है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।